Bharti, Ma Bharti, and welcome to my channel. Today in this video I am going to share with you present perfect passive. दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव। तो समझते हैं किस सिचुएशन में इनका यूज किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले आपको पैसिव समझने के लिए एक्टिव समझना होगा ताकि आप आसान तरीके से पैसिव समझ सके। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आप यूज किस सिचुएशन में करते हो? सिचुएशन ये होता है गाइस कंप्लीटेड एक्शन, यानी जब आप कोई कार्य कंप्लीट कर लेते हो, कोई एक्शन कंप्लीट कर लेते हो, यानी एक्शन डन हो जाता है, तो इस सिचुएशन में दोस्तों आप यूज करते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। क्लियर है? अब हम लोग समझते हैं एक्टिव का पॉजिटिव स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। यही इसका स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल है आपने कपड़े धो लिया है, आपने कपड़े धो लिया है। तो जरा आप बताना यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट है यू, आपने कपड़े धो लिया है। तो इस सेंटेंस में गाइस सब्जेक्ट काम को खुद अंजाम दे रहा है, सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो जब कभी भी दोस्तों सब्जेक्ट खुद ही एक्शन परफॉर्म करे, जब कभी भी सब्जेक्ट एक्शन खुद परफॉर्म करता है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है गाइस? एक्टिव सेंटेंस। यानी इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कार्य को खुद अंजाम दे रहा है। सब्जेक्ट यानी डूअर है, सब्जेक्ट किसी काम को खुद कर रहा है। तो ये हो गया आपका एक्टिव, आपने कपड़े धो लिया है, ये हो गया एक्टिव। अब यहाँ पे है गाइस, ये है आपका पैसिव सेंटेंस, कपड़े को धो दिया गया है। यहाँ पे है आपने कपड़े धो लिया है, यानी सब्जेक्ट खुद कार्य किया है। यहाँ पे है कपड़े को धो दिया गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका है क्लोथ्स। तो कपड़ा खुद धुलेगा? नहीं, कपड़े के साथ कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? कपड़े को धो दिया गया है। इस सेंटेंस में है आपने कपड़े धो लिया है, यानी सब्जेक्ट खुद काम को अंजाम दे रहा है। यहाँ पे है कपड़े को धो दिया गया है, यानी सब्जेक्ट के साथ ही कुछ हो रहा है। सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ हो रहा है। तो ये हो गया गाइस आपका पैसिव सेंटेंस। जब कभी भी सब्जेक्ट के साथ ही कुछ हो जाए, सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म न करे, सब्जेक्ट कोई कार्य न करे, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ हो जाए, तो ये होता है गाइस पैसिव सेंटेंस। क्लियर है? अब हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। आपने कपड़े धो लिया है, तो इसका इंग्लिश होगा, सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यू और यू के साथ हैव, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब है धोना, वॉश, और वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड। क्या? कपड़े, क्लोथ्स। आपने कपड़े धो लिया है, यू हैव वॉश्ड क्लोथ्स। क्लियर है? ये हो गया आपका एक्टिव सेंटेंस। अब हम लोग देखते हैं इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर, यानी पैसिव का पॉजिटिव स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है गाइस सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट आपका कैसा होगा? सब्जेक्ट आपका नॉन डूअर होगा, सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, कोई कार्य नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा, यानी सब्जेक्ट रिसीव करेगा, सब्जेक्ट रिसीवर होगा। फिर इसके बाद हैव बीन या हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि आपको जरूरत पड़े तो जरूरत के अनुसार आप बाय लगा करके डूअर को दिखा सकते हो। क्लियर है? एग्जाम्पल है कपड़े को धो दिया गया है, तो सबसे पहले यूज करना है गाइस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है क्लोथ्स। फिर इसके बाद यूज करना है हैव बीन या हैज बीन, तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है और प्लूरल के साथ हैव बीन, हैव बीन। फिर इसके बाद यूज करना है गाइस वर्ब की थर्ड फॉर्म,
और वर्ब है धोना यानी वॉश्ड। कपड़े को धो दिया गया है, क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड। क्लियर है गाइस? एक बात आप याद रखना कि पैसिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। यहाँ पे है उसने चाय बना लिया है, उसने चाय बना लिया है, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट किसी काम को खुद अंजाम दे रहा है। सब्जेक्ट यहाँ पे एक्शन खुद परफॉर्म कर रहा है, उसने चाय बना लिया है। तो सब्जेक्ट आपका क्या है गाइस? सब्जेक्ट है ही, और ही के साथ यूज होता है हैज। उसने चाय बना लिया है, बनाना यानी मेक, और मेक की थर्ड फॉर्म मेड। क्या बनाया है? चाय यानी टी। उसने चाय बना लिया है, ही हैज मेड टी। क्लियर है? यहाँ पे है चाय बन गया है, चाय बन गया है। तो जरा आप बताना, चाय खुद बन गया है? नहीं, चाय को बना दिया गया है। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट है टी यानी चाय। चाय कुछ नहीं किया, बल्कि चाय के साथ कुछ हो गया। तो सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है? टी। फिर इसके बाद हैव बीन या हैज बीन, तो यहाँ पे यूज होगा हैज बीन। फिर इसके बाद यूज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब है मेक, और मेक की थर्ड फॉर्म मेड। चाय बन गया है, टी हैज बीन मेड। क्लियर है? अब हम लोग समझते हैं गाइस पैसिव का नेगेटिव स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट आपका कैसा है? सब्जेक्ट आपका नॉन डूअर है। सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ हो रहा है। फिर इसके बाद हैव या हैज, इसे आपको यूज करना है गाइस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर पुट करना है नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि जरूरत पड़े तो जरूरत के अनुसार आप बाय लगा करके डूअर को दिखा सकते हो, जरूरत पड़े तो। एग्जाम्पल है मुझे अपमानित नहीं किया गया है, मुझे अपमानित नहीं किया गया है। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर के अनुसार क्या यूज करना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है? नॉन डूअर है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है आपका? सब्जेक्ट है आई। फिर इसके बाद यूज करना है गाइस हैव या हैज, दोनों में से किसी एक को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे आपका क्या है? सब्जेक्ट है आई, और आई के साथ यूज होता है हैव। फिर इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट। फिर पुट करना है गाइस बीन। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब है आपका अपमानित करना यानी इंसल्टेड। आपको अपमानित नहीं किया गया है, आई हैव नॉट बीन इंसल्टेड। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस पैसिव का। अब हम लोग समझते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब कभी भी दोस्तों हम जानना चाहते हैं यस और नो, तो वहां पे आपको इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। इसका स्ट्रक्चर है हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका कैसा होगा? सब्जेक्ट आपका नॉन डूअर होगा। सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, कोई कार्य नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा। फिर इसके बाद बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि जरूरत पड़े तो जरूरत के आप अनुसार बाय लगा करके डूअर को दिखा सकते हो। क्लियर है? एग्जाम्पल है क्या उसे डांटा गया है, क्या उसे डांटा गया है। तो सबसे पहले आपको गाइस क्या यूज करना है? सबसे पहले यूज करना है हैव या हैज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। क्या उसे डांटा गया है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है उसे यानी ही, और ही के साथ यूज होता है हैज। फिर इसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही है। सब्जेक्ट आपका कैसा है? सब्जेक्ट आपका नॉन डूअर है। सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। सब्जेक्ट
रिसीव कर रहा है। फिर इसके बाद बीन, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब है डांटना, और डांटना के इंग्लिश स्कोल्ड, और स्कोल्ड की थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड। क्या उसे डांटा गया है? हैज ही बीन स्कोल्डेड? ये हो गया गाइस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। अब हम लोग समझते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है या हैज प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका कैसा है? नॉन डूअर है। सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा, प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि आपको जरूरत पड़े तो जरूरत के अनुसार आप डूअर को दिखा सकते हो, जरूरत पड़े तो। एग्जाम्पल है, क्या उसे आमंत्रित नहीं किया गया है? तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर के अनुसार क्या यूज करना है, हैव या हैज, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। क्या उसे आमंत्रित नहीं किया गया है? तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है ही, और ही के साथ यूज होता है हैज। फिर इसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है गाइस? ही है, लेकिन कैसा है? नॉन डूअर है। सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ हो रहा है। फिर इसके बाद आपको यूज करना है नॉट, फिर इसके बाद बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब आपका है आमंत्रित करना, यानी इनवाइट, और इनवाइट की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड। क्या उसे आमंत्रित नहीं किया गया है? Has he not been invited? तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।